हाय। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्लास 11 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन का छोटा सा टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक ही हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ना आपके पास ज़्यादा टाइम है ना मेरे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इन बुक्स से। ये रहा एल एन का मॉड्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका पाथ आइए रिलेट करते हैं। एक बॉल है, इसको हम लोग यू वेलोसिटी से फेंके तो ये ऐसे कुछ पाथ कवर करके गया। अरे ये मार्कर है, इसको हम ऐसे फेंकेंगे तो ये कुछ ऐसे कवर करके जाएगा। ये पाथ क्या है? ये ऐसे वाला कुछ ऐसे ऐसा दिख रहा है। इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं आइए जानते हैं। इस पाथ को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्या है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस पाथ को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये कैसा, मतलब कैसा ग्राफ का नेचर होगा? अगर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसा बन सकता है। और भी बहुत सारे केसेस है, ऐसा भी बन सकता है। ये ग्राफ देखा देखा लग रहा है, आई होप देखा देखा लग रहा होगा। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे तो कुछ ऐसा ही आता था, याद आ रहा है? अच्छा, इस ग्राफ का नेचर कैसा है? पैराबोलिक नेचर है इसका। इस ग्राफ का इक्वेशन कैसा है? इक्वेशन मतलब कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यही एक ग्राफ का नेचर होता है। तो आइए चलिए जानते हैं। इस ग्राफ पे y एक्सिस x एक्सिस पे कुछ ऐसे डिपेंड करता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। यही है पैराबोलिक पाथ यानी पैराबोलिक ग्राफ का इक्वेशन। तो बस अब इस पाथ का हमको ये इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सपोज ये एक बॉल है, ओके। इस बॉल को हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। अब ये बॉल u वेलोसिटी से, इसका पता है पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ। अब बेसिक्स यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं पढ़ाने आए, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आई होप आपको बेसिक्स पता होगा। ये बॉल अगर हम u वेलोसिटी से फेंके और ये हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के साथ, तो मतलब इसका x और y में क्या वेलोसिटी होगा? अगर आपको बेसिक्स पता है तो u cos थीटा x एक्सिस का वेलोसिटी और u sin थीटा y एक्सिस का वेलोसिटी, ठीक है। हमको पता है y एक्सिस में कोई, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, y एक्सिस में माइनस g एक्सेलरेशन। तो अगर हमको कहे कि इस पूरे पाथ में एक पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, इस पॉइंट में पूछा जाए कि इस पाथ का कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं समझे? अच्छा, ग्राफ पढ़े होंगे आप। ग्राफ में अगर हमको यहाँ पे एक पॉइंट दे दे और कहे कि ये y एक्सिस से 3 मीटर की दूरी पे और x एक्सिस से 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 3/4 बनेगा। यही इसमें फाइंड करना कि मतलब हमको बस कंपेयर करना कि बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट में बस कंपेयर करना। पहले x एक्सिस देखिए, x एक्सिस और y एक्सिस का सिंपल बताते, उतना घूमने का जरूरत नहीं है। x एक्सिस मतलब कि बॉल आगे की तरफ, इस तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और y एक्सिस मतलब बॉल ऊपर की तरफ कितना ट्रेवल किया, बस इतना दिमाग में रखना।
सॉरी, यहां से इस पॉइंट से पहले हम एक्स एक्सिस में कंपेयर करते हैं, देख सकते हैं पहले बॉल यहां था, अब बॉल यहां आ गया, यहां आ गया, देख रहे हैं। लेट करते ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, अब वाई एक्सिस में कंपेयर करते हैं, पहले बॉल यहां था, अब बॉल यहां आ गया, इस डिस्टेंस को वाई लेट कर लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स वाई। बस हमको यही एक्स वाई फाइंड करना है और इस इक्वेशन में डाल देना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यही करना है हमको। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, बात खत्म। तो चलिए अब बात है कि फाइंड कैसे करेंगे, हमको पूरा पता है कि करना क्या है, फाइंड कैसे करेंगे। हैप्पी होली, आज है होली, अभी बज रहे रात के 11:30। छोड़िए, अभी चल रहा होगा आरसीबी वर्सेस पता नहीं एसआरएच शायद चल रहा होगा या खत्म हो गया, ठीक है। अब हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है कि ऑब्जेक्ट एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। तो चलिए फाइंड करने का एक फॉर्मूला हमको याद होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप को ये याद होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ दो बाउंड्री बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ x एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे y एक्सिस के लिए, पहले हम x एक्सिस में फाइंड करेंगे फिर y एक्सिस में करेंगे। x एक्सिस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस को हम x मान लेते हैं, जो कि पहले ही हम लोग मान चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस u cos थीटा, एक्सेलरेशन इन x एक्सिस, क्या कोई एक्सेलरेशन होता है x एक्सिस में? आंसर इज नो, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, यूनिफॉर्मली चलते रहता ऑब्जेक्ट। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ये जो टर्म है ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको लेट कर लेते हैं, ओके। अब फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। अंगना फूल खिलेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस क्या है, y मान लेते हैं इसको, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस u साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन इन y एक्सिस माइनस जी, अब बस पुट कर दीजिए इसमें, और क्या। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरा इक्वेशन 2। ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देख रहे हैं ये कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब इसको मिटा दो, ओके। अब हमको इसको किस फॉर्म में लाना है, y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी राइटिंग पे थोड़ा सा माफ करिएगा, राइटिंग ऐसा ही, क्या कर सकते हैं, राइटिंग चेंज तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हाँ तो अच्छा, यहाँ पे हमको सिर्फ दो वेरिएबल लाना है, y और x। यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिख रहा है, देखिए y है, x है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल t, टाइम इज अ वेरिएबल। अब यहाँ पे कहेंगे g भी तो एक वेरिएबल, g इज अ कांस्टेंट, इसका एक कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, g इज इक्वल टू 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको हम लोग वेरिएबल नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ t, यहाँ पे t थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है,
तो टी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और क्या, टी का वैल्यू हमको यहां से फाइंड हो जाएगा। टी का पहले वैल्यू फाइंड करो, टी इज इक्वल टू, ये इधर चला गया अपॉन कॉस थीटा, इक्वेशन थर्ड। बस यही है सब कुछ, ये मिल गया, बात खत्म। अब बस जहां जहां इस इक्वेशन में जहां जहां हमको टी दिख रहा है ना, इस इक्वेशन में जहां जहां टी दिख रहा है यहाँ पे बस पुट कर दो, हो गया। आइए पुट करते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स यू कॉस थीटा स्क्वायर। यहां से u और u कट जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा। आई होप कि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, आती ही होगी। tan थीटा एक्स माइनस जी स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा आ गया यही है मेरा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। यही फाइंड करने के लिए इतना सब कुछ हम लोग ये आ गया। बस यही आपको याद करना है, समझना है, लर्न करना है, बस हो गया। यही है हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यही अभी हम लोग तभी से फाइंड कर रहे थे, ये दोनों। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बाकी ये। अच्छा, इस फॉर्मूला को रीड कैसे करेंगे या इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे कैसे। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये दो फॉर्मूला। अब बहुत लोग पूछेंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला है कैसे याद करें। हाँ, ये दो इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करें, इसका भी एक ट्रिक है। आइए ट्रिक जानते हैं। इस फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक ये है कि कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। हर चीज में आप ट्रिक नहीं लगा सकते, इसको आपको याद भी नहीं करना, बस कुछ नहीं, एक आसान सा मेथड। एक 150 से 200 क्वेश्चन कर लो इस पे, बस याद हो जाए फॉर्मूला। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, फॉर्मूला भी याद, सब कुछ कंप्लीट, कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा, स्कूल में या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जाता होगा कि अच्छा टी रेशियो के बारे में सिखाया जाता होगा, पंडित बद्रीनाथ हरी हरी ऐसा ही करके कुछ, और एक गर्ल्स टेल पोनी कुछ ऐसा ही करके, टाइट रिबन कुछ ऐसा ही करके होता है, पता नहीं, याद नहीं, फालतू चीज सब याद भी नहीं रहता। वो सब कभी मत करो, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ी पंडित बद्रीनाथ हरी हरी बोले करते रहोगे, नहीं। तभी आपको याद होना चाहिए, आपको अपना टाइम बचाना। तो ये फॉर्मूला एक ही तरीका है, कोई भी फॉर्मूला एक ही तरीका से याद होगा। 150 से 200 क्वेश्चन गिन के कर लो, छोटा हो बड़ा हो, और याद रखना क्वेश्चन करते टाइम कभी भी फॉर्मूला को स्किप मत करना, फॉर्मूला को लिखना। जितने क्वेश्चन करो फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएगा खुद। और तब भी नहीं याद हो रहा है तो 3 बार इसको डिराइव कर लो, जैसे हम लोग किए, बस हो गया फॉर्मूला याद। कोई ट्रिक नहीं है लाइफ में, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता। वो टीचर लोग सिखाते हैं, वो आपको रट्टू बना रहे हैं। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई ट्रिक नहीं, हार्ड वर्क बस, और कुछ नहीं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है,
आइए सॉल्व करते हैं जिससे और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन एलन मॉड्यूल का है, आइए सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ मशीन गन प्रोजेक्टेड एंड शूट्स अ गर्ल standing at a height of y and distance between tower and the gun is equal to a, find theta। मतलब फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ गन, कि कितने एंगल से वो गन झुका हुआ है जो इस लड़की को जाके हिट हो रहा है। ये टावर का हाइट है y और ये गन से ये टावर a दूरी पे, ठीक है। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें इस गर्ल का, लेट कर लेते हैं लड़की है, ठीक है। इसका हम कोऑर्डिनेट निकालें तो ये क्या है, a और y, बस निकल गया। अब एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ए एक्स अपॉन आर, ठीक है। y की जगह y ही रहेगा, x की जगह a टेन थीटा माइनस वन माइनस ए अपॉन आर। इसको कर दो भाई, क्या होगा, a टेन थीटा, फिर गया आर इधर, आर ऊपर। अच्छा देखो, यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ। इस r को हम 2a लिख सकते हैं क्या, 2a लिख सकते हैं, सोचो। कैन वी राइट r इज इक्वल टू 2a? यस, क्योंकि ये ओवरऑल रेंज ही तो है, ये a हुआ तो ये भी a हुआ, तो ये पूरा हो जाएगा 2a हुआ। तो हम इसको, इस r को r की जगह 2a लिख लेते हैं, 2a, ठीक है। तो इधर इंटू 2a कॉमन, 2a माइनस हो गया a एक्स टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू a टेन थीटा इंटू ये इधर a अपॉन 2a, a से a कट गया तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2a y अपॉन a। मतलब आंसर ये रहा कि कोई ऐसा एंगल होगा जिसका टेन थीटा y 2y अपॉन a होगा। बस ये है हमारा आंसर, बन गया। ये क्वेश्चन है नीट 2030 का। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, मतलब इस बी पॉइंट का वेलोसिटी हमको फाइंड करना। अच्छा कैसे करेंगे, आइए थोड़ा समझते हैं। ये होगा कुछ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल x में चल रहा होगा और y में चल रहा होगा, x और y। हमको बेसिकली कंसेप्ट समझना है x और y का कि कैसे चेंज होता है। अच्छा एक बात, x का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, तो मतलब ये 2i कैप जो है ये 2i कैप रह जाएगा, क्योंकि x का वेलोसिटी चेंज नहीं होता। ये 2i कैप यहाँ पर ये x के मोशन को कंसीडर कर रहा है। अब y का हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट में ऐसा था, ये इस तरफ देखिए, ये x एक्सिस, इस तरफ y एक्सिस और ये प्रोजेक्शन। मतलब x एक्सिस तो उसी डायरेक्शन में, y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया है ना, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2i कैप, क्योंकि x एक्सिस का वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे y का भी वही वेलोसिटी है, क्योंकि जिस स्पीड से फेंकेंगे उस स्पीड से वापस आ जाएगा एनर्जी कंजर्व करने के लिए। तो बस नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्शन नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, तो -3 आई कैप। ये हो गया मेरा आंसर, नीट 2030 का क्वेश्चन बन गया।
अच्छा और क्वेश्चन देखना। चलिए ये एक क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका गया जिसका मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल था, तो हमको फाइंड द एंगल, कितने एंगल पे फेंका गया होगा बस ये बताना। तो मतलब रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या था रेंज का फॉर्मूला। हाँ पहले u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आई एम राइट, यही है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यस, इज इक्वल टू रेंज का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, g से g कट गया, u से u कट गया। ठीक है, ये 2 थीटा, इसको अगर हम लोग लिखेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया, 2 इधर, साइन अपॉन कॉस, ये 2 इधर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब ऐसा एंगल है जिसका टेन थीटा 2 होगा, है ना आंसर, साइन इनवर्स 1/2। हाँ, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा एंगल है जिसका टेन इनवर्स 1/2। ये दोनों आंसर मेरा सही है, ये भी क्वेश्चन बन गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये आया था मेंस, हाँ मेंस 2011 में, मेंस जेई मेंस 2011 में ये क्वेश्चन आया था, और नीट 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपका सारा क्वेश्चन हो गया, बस यहीं पे आप वीडियो खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय, पढ़ते रहिए।